फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। होप आप सब स्वस्थ और सुरक्षित रहेंगे अपने अपने घर पे। काफ़ी दिन बाद मैं वीडियो पोस्ट कर रहा हूँ और आज का टॉपिक बहुत स्पेशल है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक कुछ बातें कहना चाहता हूँ। मुझे अच्छी तरह याद है जब मैं छोटा था तो आई थिंक हमारे गली के कॉर्नर पे एक छोटा सा कन्फेक्शनरी का दुकान था जहाँ पे तरह तरह की चॉकलेट्स और मिठाई, स्वीट चॉकलेट्स और बिस्किट्स वगैरह मिलते थे। तो मुझे अच्छी तरह याद है स्कूल में जब हमारा रिसेस होता था तब हम अक्सर वहाँ पे जाते थे एंड हमारे पास में कुछ 50 पैसे 25 पैसे या कभी कभी 1 रुपया का सिक्का होता था और हम लोग उससे काफ़ी कुछ चॉकलेट्स खरीद पाते थे। पर अभी मेरा सवाल आपसे ये है कि अगर आज हम लोग हमारे बच्चों को 1 रुपया देते हैं या इवन चलो 50 पैसे तो वैसे भी मिलते नहीं आज की तारीख में, लेकिन समझो मिल गए और हमने हमारे बच्चों को दे दिया, तो क्या उस 50 पैसे से वो कुछ खरीद पाएंगे? कोई भी किसी भी तरह का चॉकलेट वो दे पाएंगे? जाहिर बात है आपका सवाल का जवाब मुझे पता है, ना ही होगा। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि हम लोग ये काफ़ी बार सुनते हैं महंगाई या इन्फ्लेशन, लेकिन हम लोग उसको समझ नहीं पा रहे। तो आज हम लोग इसी बारे में बात करने वाले हैं और इसका कनेक्शन हमारे आने वाले फ्यूचर के साथ काफ़ी ज़्यादा है। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिए ताकि जो भी पॉइंट्स मैं शेयर करना चाहता हूँ वो मैं आपको शेयर कर पाऊँ एंड आप इसको अच्छी तरह समझ पाए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आपके और हमारे जीवन में जो भी हम लोग पैसा कमा रहे हैं और जितना भी सेविंग्स हम लोग इकट्ठा कर रहे हैं, जितना भी हम लोग अलग अलग जगह पर इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो अंत में हमारे दिमाग में एक ही बात होती है कि आगे चल के ये हमें काम में आएगा। समझ लीजिएगा कि मेरे पास में कुछ पैसा है, समझ लीजिएगा मेरे पास में गोल्ड में कुछ पैसा है, एफडी में कुछ पैसा है, शायद कुछ बाकी जैसे म्यूचुअल फंड या शेयर्स में कुछ पैसा है, मैंने कुछ जगह पर लैंड लेके रखा है, मैंने कुछ जगह पर दुकान ले रखी है। तो ओवरऑल मेरा इंटेंशन यही होता है या मकसद यही होता है कि जब मैं कमा नहीं पाऊँ या जब मेरा अर्निंग कैपेसिटी ख़त्म हो जाए तो ये सब चीज़ें मुझे काम में आए। लेकिन अगर मैं आपको ये बताऊं कि आपने अगर एफडी में किया है, आपने ऐसे किसी जगह पर पैसा डाला है जहाँ पे कि आपको एक फिक्स रिटर्न मिल रहा है, तो ठीक है आपको वो फिक्स रिटर्न मिलेगा। लेकिन अगर वो फिक्स रिटर्न जो भी आपको मिल रहा है अगर उसके ऊपर महंगाई रहेगी या उससे ज़्यादा महंगाई रहेगी तो अंत में मतलब आप 5 साल 10 साल 15 साल बाद भी इतनी देर भी आप पैसा रखोगे तो भी एक्चुअल में अगर देखा जाए तो आपका पैसा कुछ नहीं बनेगा, क्योंकि उस समय का उस रुपीज़ का जो भी वैल्यूएशन रहेगा वो शायद बहुत कम रहेगा। और इसका मेन कारण है इन्फ्लेशन। तो इन्फ्लेशन हमारी ज़िंदगी में बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है और हमारे फ्यूचर में भी ये बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा। अगर हम लोग पुरानी हिस्ट्री देखें तो पुराने ज़माने में आप याद कीजिए कि दूध के दाम उस समय क्या थे, शक्कर के दाम उस समय क्या थे, चावल के दाम उस समय क्या थे और आज क्या है, तो आपको अंतर खुद पता चलेगा। इवन हम लोग पेट्रोल की बात करते तो पेट्रोल का भी दाम जो उस समय था 5 साल 10 साल 15 साल पहले था और आज क्या है और आगे क्या हो सकता है, ये भी आप और मैं अच्छी तरह जानते हैं और हम लोग प्रेडिक्ट कर सकते हैं। तो कहने का पॉइंट ये है कि इन्फ्लेशन हमारे इन पूरे सेविंग्स को खाने वाला एक मॉन्स्टर है और आपको इस बात का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना ज़रूरी है। दूसरा पॉइंट की बात करते हैं। दूसरा पॉइंट है कि मेडिकल एडवांसमेंट की वजह से लोग ज़्यादा साल जी रहे हैं, लंबी उम्र तक जी रहे, जीने का साल काफ़ी बढ़ गए, नंबर ऑफ इयर्स लाइफ एक्सपेक्टेंसी काफ़ी बढ़ गई। तो ऐसे हालात में जब हम लोग बूढ़े हो जाते हैं या जब हम लोग बूढ़े हो जाएंगे और उस समय का मेडिकल कॉस्ट अगर हम लोग देखें तो ऑब्वियसली आज से बहुत 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 गुना बढ़ गया रहेगा और उस समय हमें सही ट्रीटमेंट लेने के लिए भी बहुत ज़्यादा पैसा लगेगा।
तो ना सिर्फ हमको जीने के लिए सही पैसा लगेगा, बल्कि सही और फिट फिजिकली सही सलामत रहने के लिए हमको बहुत ज़्यादा पैसा लगेगा। तो वो भी हमको ध्यान में रखना पड़ेगा। तीसरा एक पॉइंट कि हमारे बच्चों को अगर हम लोग अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाना चाहते हैं, फॉरेन में पढ़ाना चाहते हैं, या कोई भी किसी भी अच्छी जगह पर अगर हम लोग उसको एजुकेशन देना चाहते हैं, तो आप और हम सब जानते हैं कि एजुकेशन में इन्फ्लेशन कितना फास्ट बढ़ रहा है, तो वो भी हमको ध्यान में रखना होगा। तो ये सब तो हमने देखा कि महंगाई, एक्सपेंसेस किस तरह से बढ़ रहा है, लेकिन दूसरी साइड में अगर देखें तो महंगाई समझो इस तरह से बढ़ रही है, लेकिन क्या हमारा इनकम उसी लेवल से बढ़ रहा है, उससे ज़्यादा बढ़ रहा है, उससे कम बढ़ रहा है, ये आप सब चेक कर सकते हैं। लेकिन मैक्सिमम लोगों की अगर हम लोग बात करें या ओवरऑल लोगों की बात करें, तो आप सैलरीड हो, आप बिजनेस वाले हो, या जो भी है, हमारा इनकम अगर उस तेज़ी से नहीं बढ़ रहा है जिस तेज़ी से बाकी सारे खर्चे बढ़ रहे हैं, तो ऑब्वियसली हमारे पास में उतना वेल्थ नहीं रहेगा जितना कि हमारे पास में होना चाहिए। तो ऐसे हालात में क्या रास्ता है? सिंपल सी बात है, हम आज जो भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो ऐसी जगह पर हमको करना पड़ेगा। आज हम लोग ऐसा पौधा लगाएं जो कि आने वाले सालों में हमें सही फल दे और सही क्वांटिटी में ये दे या सही तरीके से दे। तो आज ये बहुत ज़रूरी है, आप सही जगह पर निवेश करें, सही तरीके से निवेश करें, सही मात्रा में निवेश करें, ताकि आपके पास जो सही फंड होना चाहिए वो उस समय बन पाए। तो आज हम लोग अगर पैसे को संभालते हैं, पैसे का पेड़ लगाते हैं, तो शायद आगे चल के ऐसा हो जाएगा कि पैसा आपके लिए काम करेगा और उस समय शायद आपको और मुझे काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो उम्मीद है मेरा मैसेज आपको पहुंच गया रहेगा। हो सकता है इसमें कुछ बातें शायद मैंने स्किप कर दी हो, लेकिन मेरा पॉइंट जो था शायद मुझे लगता है मैं आपको कुछ हद तक बता पाया। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया रहेगा। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपके जो भी सुझाव, कमेंट्स या जो भी है फीडबैक हमें ज़रूर दीजिएगा। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।